ऑफ द सिचुएशन एज अ नेचुरली हैपन्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल सिचुएशन का पिक्चर हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रैक्टिस को जस्टिफाई करते हैं, और जो अदर सिचुएशंस है इसको हम क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं। अ डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन में बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द डेवलपिंग थ्योरी। अगर हम क्या करते हैं, थ्योरी को डेवलप करते हैं, तो थ्योरी डेवलपमेंट के लिए हम डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन यूज़ करते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इसका है कि एट सेव टाइम एंड लेस एक्सपेंसिव। इसमें टाइम का बचत है और लेस एक्सपेंसिव है, और यूज़ होता है एज अ प्रिलिमिनरी रिसर्च। वीकनेसेस इसका क्या है कि ओनली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन। इसमें इसके थ्रू हम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं, और इसके थ्रू हम जो रिलेशन जो है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि इसका आपस में रिलेशन कितना है, स्ट्रांग रिलेशन है या वीक रिलेशन है। तो ये जो है वीकनेसेस हैं डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन की। डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन को प्रेवलेंस सर्वे भी कहते हैं, या इसको स्नैपशॉट भी कहते हैं। सपोज़ मैं चला गया किसी कम्युनिटी में चला गया और मैंने लोगों का परसेप्शन जो है देखना चाह रहा हूँ मैं कि पब्लिक परसेप्शन अबाउट द हेपेटाइटिस बी, या आजकल जो कोविड-19 चल रहे हैं कि लोगों का कोविड-19 के बारे में क्या ख्याल है। तो ये क्या है, ये है डिस्क्रिप्शन, ये है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रेवलेंस स्टडी और स्नैपशॉट। कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में जब हम क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं, तो इसको कहते हैं कोरिलेशनल डिज़ाइन। कोरिलेशनल डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, दो चीज़ें देखते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं और टाइप देखते हैं। टाइप में ये देखते हैं कि इसका जो कोरिलेशन है पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन के लिए हम 1 यूज़ करते हैं, तो 1 का मतलब क्या है, परफेक्टिव नेगेटिव कोरिलेशन। और पॉजिटिव रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, +1 यूज़ करते हैं। तो +1 का मतलब क्या है, पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। और 0 यूज़ करते हैं, नो रिलेशन। अगर वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो इसके लिए हम 0 यूज़ करते हैं, और अगर स्ट्रांग रिलेशन है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, +1 यूज़ करते हैं। रिलेशन नहीं है, नेगेटिव रिलेशन है, तो इसके लिए -1 यूज़ करते हैं। The primary intent of the correlation studies is to explain the nature of the relationship in the real world, not to determine the cause and effect. कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, काज और इफ़ेक्ट को स्टडी नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप जो है वो देखते हैं कि भाई आया रिलेशन क्या है, स्ट्रांग रिलेशन है या वीक रिलेशन है। कोरिलेशन जिस तरह हमने बात की कि -1 का मतलब क्या है, स्ट्रांग नेगेटिव रिलेशन। 0 का मतलब है नो रिलेशन। +1 का मतलब क्या है, स्ट्रांग रिलेशन। स्ट्रेंथ, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल मेथड्स, और ये ज़्यादातर साइंटिफिक यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, कि भाई जिस तरह नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, तो नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस जब हम टेस्ट करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोरिलेशन डिज़ाइन यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होते हैं, कम्प्लेक्स रिलेशन को हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। और कोरिलेशन के थ्रू हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी यूज़ कर सकते हैं। स्टिमुलेट फर्दर रिसर्चेस एंड प्रैक्टिकल एंड फिजिबल। कोरिलेशन जो है, कोरिलेशन डिज़ाइन प्रैक्टिकल भी हैं और फिजिबल भी हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि ओबेसिटी का रिलेशन हम देखते हैं एक्सरसाइज के साथ, तो एक्सरसाइज यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओबेसिटी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। या ओबेसिटी का रिलेशन हम देखते हैं किस चीज़ के साथ, डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ या हाइपरटेंशन के साथ। तो यहाँ पर डायबिटीज़ मेलाइटस
और हाइपरटेंशन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ओबेसिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, रेंडमाइजेशन करते हैं। रेंडमाइजेशन करते हैं तो रेंडमाइजेशन में हम 2 ग्रुप लेते हैं। एक ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। कंट्रोल ग्रुप को हम क्या करते हैं, जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो देते हैं। और दूसरा ग्रुप जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम क्या करते हैं, न्यू ट्रीटमेंट देखते हैं और उस न्यू ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जो है हमने जिक्र किया कि 2 ग्रुप होते हैं। ट्रीटमेंट ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी कहते हैं या इसको एक्सपोज ग्रुप भी कहते हैं। और कंट्रोल को नॉन एक्सपोज ग्रुप भी कहते हैं। रैंडम सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट फॉर द स्टडी, इसमें हम क्या करते हैं, रैंडमली सिलेक्शन करते हैं। मतलब ये है कि कोई सिस्टमेटिक वाइज या क्लस्टर वाइज हम इसमें क्या करते हैं, सिलेक्शन नहीं करते हैं, रैंडम सिलेक्शन हम करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, रैंडमली सेलेक्टेड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप प्री टेस्ट। रैंडमली हमने क्या किया, एक ग्रुप को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया और हमने इसको प्री टेस्ट किया, फिर हमने उसको क्या कर दिया, ट्रीटमेंट दे दिया और ट्रीटमेंट के बाद इसका हमने पोस्ट टेस्ट किया। रैंडमली सेलेक्टेड कंट्रोल ग्रुप प्री टेस्ट, रैंडमली हमने क्या किया, कंट्रोल ग्रुप को सेलेक्ट किया और उसको जो है प्री टेस्ट किया और इसका हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और फिर इसका हमने क्या कर लिया, पोस्ट टेस्ट किया। फॉर एग्जांपल, इन केस इफ़ आई गिव अवेयरनेस टू द स्टूडेंट